नमस्कार, ट्रेन्स एंड ट्रैवल में आपका बीसलपुर स्टेशन से बहुत बहुत स्वागत है। आज एक बार फिर से बात करेंगे पीलीभीत शाहजहांपुर रूट की, जिस पर रेल इलेक्ट्रिफिकेशन का काम चल रहा है और तार लगाने का काम निगोही स्टेशन तक पहुंच गया है। धीरे धीरे ग्रीन पावर कंपनी जो ये कार्य करा रही है रेल इलेक्ट्रिफिकेशन का, तार को फाइनल करती जा रही है। लेकिन फ़िलहाल निगोही के आगे जो 4-5 किलोमीटर का सेक्शन रह गया है शहबाज नगर से पहले, जहां पर फाउंडेशन बनाने का काम होना है, वहां पर अभी कार्य की गति जो है कुछ धीमी पड़ती नज़र आ रही है। और इधर बेमौसम की बारिश भी लगी हुई है, जिससे कि कार्यों में बाधा आ रही है। और पहले कंपनी 30 सितंबर लक्ष्य लेकर के चल रही थी, जो कि फिर अक्टूबर हो गया। लेकिन अभी फ़िलहाल मौजूदा स्थिति को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि नवंबर आ जाएगा और नवंबर तक जा कर के कहीं ये सेक्शन कंप्लीट हो पाएगा, क्योंकि अभी एसएसपी वगैरह में भी कार्य होने बाकी हैं। और दूसरी बात यह कि आजकल वैगन ट्रेन, मालगाड़ियाँ, कोयला लेकर के गाड़ियाँ शाहजहांपुर की दिशा से निरंतर आ रही हैं। यहाँ पर पैदल पुल के ऊपर से व्यू हम दिखा रहे हैं। सामने WDG 4G आप देख सकते हैं, लोकोमोटिव खड़ा हुआ है। और लेफ़्ट हैंड पर यहाँ पर जो वैगन ट्रेन आई थी कोयला लेकर के, उसकी अनलोडिंग हो चुकी है। बीच बीच में फुहार पड़ती रहती है, बारिश हो रही है और उसकी लोडिंग का काम अब होगा। तार फ़िलहाल आपको यहाँ पर नज़र नहीं आ रहे होंगे उतने साफ़, क्योंकि बहुत घने बादल लगे हुए हैं आज आसमान में। तो वायरिंग का काम यहाँ पर जो हो रहा है, अभी फाइनल टेस्ट सब दिए जाएंगे, वो उतना क्लियर वायर जो है आपको नज़र नहीं आ पाएगा वीडियो में। उसके लिए हमें खेद है, क्योंकि लाइट का इशू है, आज बादल बहुत लगे हुए हैं। लेकिन मुख्य बात जो आज हमें करनी है इस वीडियो के माध्यम से, वो ये है कि हमारे जो रेल अधिकारी हैं उनको अभी कितना समय लगेगा यहाँ पर नोटिफिकेशन को निकालने में। जो 2 रेलगाड़ियाँ प्रपोज्ड हैं, ये क्षेत्र की जनता भी पूछ रही है, जितने सब्सक्राइबर्स हैं वो भी पूछ रहे हैं। जो दैनिक यात्री यहाँ के हैं, जिनको अभी बस से जाना पड़ रहा है महंगा सफ़र करते हुए, वो सभी चिंतित हैं और पूछ भी रहे हैं कि अब इतनी रेलगाड़ियाँ, जो मालगाड़ियाँ हैं विशेषकर, आने लगी हैं, तो पैसेंजर ट्रेन्स के नोटिफिकेशन में क्यों डिले हो रहा है। भाई, एक सुबह और एक शाम आप ट्रेन दे रहे हैं, उस टाइम ग्रीन पावर कंपनी वायरिंग का काम नहीं करती। अगर रेल इलेक्ट्रिफिकेशन के कार्य की जहाँ तक बात है कि उससे कोई अड़चन आएगी रेल के मूवमेंट में, तो मैं नहीं समझता कि ये बात सत्य है। क्योंकि सुबह और शाम को आप एक ट्रेन दे रहे हैं, दिन भर ग्रीन पावर कंपनी अपना रेल इलेक्ट्रिफिकेशन का कार्य कर सकती है, उसमें कोई बाधा नहीं आएगी। और जनता को भी एक सहूलियत हो जाएगी। जब तक डीजल ट्रैक्शन से ही रेलगाड़ी कम से कम इस सेक्शन पर चलानी चाहिए, चाहे डेमू ट्रेन आप चलाएँ, लेकिन उसके लिए अब आप लोगों को एफ़र्ट्स करनी चाहिए, कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि जनता का बजट बिगड़ रहा है। जो बात है, इस चीज़ को भी आपको समझना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी बहुत डिले हो चुका है। तो इस रूट पर जहां वैगन ट्रेन्स आ रही हैं, तो यात्री गाड़ियों की शुरुआत भी होनी चाहिए। और अगर रेल इलेक्ट्रिफिकेशन के बाद आप शुरू करेंगे तो नवंबर तक तो ये कार्य पूरा होते दिख नहीं रहा है। फिर दिसंबर आ जाएगा और मुहूर्त निकलेगा कि कभी जो भी हमारे सांसद जी हैं या कोई जनप्रतिनिधि जब झंडी दिखाए, तो फिर तो नया साल आ जाएगा। तो नया साल जब तक आए, पता चला कोई ट्रेन ही इसके मतलब आप नहीं देंगे, तो जनता फिर कैसे चलेगी। तो पहले आप ट्रेन की व्यवस्था करिए, डीजल से ही ट्रेन चलनी शुरू हो, और फिर जब इलेक्ट्रीफाइड रूट हो जाएगा तब तो फिर आपको वह पावर मिल ही जाएगी। कम से कम जनता की जो तकलीफ़ है, आना जाना, आवागमन, उसमें तो सुविधा हो। अब सेक्शन तैयार है अमान परिवर्तन के बाद और जनता को इसका कोई भी लाभ मिल ही नहीं रहा है, तो ये तो फिर बहुत नाइंसाफ़ी है जनता के साथ। तो उम्मीद है कि रेल अधिकारी अब इस ओर ध्यान देंगे और जल्द से जल्द नोटिफिकेशन लाने की कोशिश करेंगे, ताकि जनता को आराम मिले।